हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद का डीवी और मेडिकल हो रहा है। तो एक दोस्त से बात हुई है जिनका 16 तारीख को डीवी था और 17 को उनका मेडिकल हुआ है। 18 तारीख को इन्हें गैप दिया गया था। तो इनसे अभी बात हुई है कॉल पे, और सारी चीज़ें डीवी का प्रोसेस, मेडिकल का प्रोसेस और क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे हुई, क्या सॉल्यूशन थे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड किया है मैंने कॉल पे। तो मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो आपका नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, मार्क्स क्या है, पहले ये बता दीजिए। और डीवी किस डेट को हुई थी, मेडिकल किस डेट को हुआ, ये बता दीजिए। जी, मेरा नाम निशु कुमार हुआ और कैटेगरी ओबीसी और डीवी 16 तारीख को हम्म और 17 तारीख को रेस्ट दिया गया था। 18 तारीख को मेरा मेडिकल था। एक ही दिन में मेडिकल हो गया शाम तक में। 17 को संडे था कि रेस्ट दिया गया था? संडे तो कल था। कल था। 17 तारीख को एक दिन गैप करके वहाँ पे दे रहे थे प्रयागराज में, सर लोग बता रहे थे, तो अच्छा, हम मान के चलते उसको प्रयागराज रेस्ट ही। वालों को एक दिन का गैप दे रहे थे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो यानी कि 16 शायद को डीवी हो गया था मेरा। आप वाले में शायद दिए होंगे, लेकिन अब तो कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ तक शाम तक में हो गया था सब। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो डीवी का प्रोसेस पूरा बता दीजिए, मॉर्निंग 8:30 बजे रिपोर्टिंग से लेकर के वहाँ से हाँ, निकलने तक का। सबसे पहले तो डीवी में गए तो सब रिपोर्टिंग किए 8:30 बजे। हम्म फिर वहाँ पे अंदर में सर लोग थे, तो फिर बारी बारी से वहाँ पे एक एक फॉर्म दिए, फॉर्म भरा बोले है। क्या। जी, फॉर्म दिए, बोले कि जाओ, जाना है इसको स्टेशन पर से टिकट लेके आना है। कितने रुपए का? वही 14 की 16 ऐसे ही 16 था। रुपए का। 16 का, हाँ, 16 रुपीज़ का था टिकट। टिकट हम्म मैंने वहाँ से लाया, तो फिर वो फिर सीरियल नंबर से सबका नाम पुकारते जा रहे थे। हम्म पुकारने के बाद एक वो थे जो उसमें लिखा हुआ था डीवी नंबर और नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हम्म सबको सबको वो चिट्ठा में नाम लिखा हुआ था सबका, वो शरीर पे लगा रहे थे, स्टेपल हाँ। कर रहे थे और वीडियोग्राफी हो रही थी। हम्म। वीडियोग्राफी होने के बाद वो सब फिर बारी बारी से अंदर घुसे, तो फिर फॉर्म दिए। हम्म, फॉर्म को फिलअप किए। तो फर्स्ट फॉर्म था वो कि पहचान चिन्ह वगैरह का। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसमें सारा पहचान चिन्ह, रजिस्ट्रेशन नंबर, हम्म रोल नंबर हम्म और फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, और फिर ये था अपना नाम लिखना, सारा कुछ फॉर्म फिलअप करने के बाद बोले कि ये तो इसमें अगर किसी का मिस्टेक हो गया अगर चलेगा, लेकिन फिर दूसरा जो फॉर्म दिए ना, हम्म। बोले इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, किन्हीं का भी, अच्छे से भरना है सबको। तो वो कौन सा फॉर्म था? उसमें डिक्लेरेशन 3 था था। क्या? एक डिक्लेरेशन था। एक डिबार्ट करा होगा। हाँ जी। एक था वो जोन का। डिपार्टमेंट का था, और फिर एक था थंब वाला जिसमें कि थंब और सिग्नेचर था। हम्म ऐसे करके 3-4 फॉर्म था, तो वो नॉर्मली रूप से सबको आसान आसान से भर दिए हम लोग। हम्म भरने के बाद फिर वो डीबी के लिए बुलाया गया। मेरा रूम नंबर सी में था। अच्छा। सी में सर थे, तो मेरे वाले रूम में 4 लड़के थे ऐसे जो कि जिन्होंने कि अप्रेंटिस, मैं सीसीए कैंडिडेट भी हूँ, ये हम्म। मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा तो मैं सीसीए कैंडिडेट में था, तो कुछ लड़के ऐसे थे जो कि सीसीए के मतलब नंबर की जगह पे आईटीआई का नंबर लिख दिए थे उन्होंने। अच्छा। अच्छा। तो 4 लड़के थे, जिसमें मैंने मतलब सी वाले रूम में 20 लड़के थे हम लोग। हम्म तो 4 लड़के थे, उन लोगों को बोले कि जो तुम लोग इतना इतना बाकी लड़कों में से तुम लोगों ने कैसे मिस्टेक कर दिया। तो बोले सर ध्यान नहीं था। वो लड़के लोग बोले कोई बात नहीं है, तुम लोग जो है इसका हाफ रिपीट बना के तुमको 7 दिन के अंदर में जमा करना है। अच्छा। तो फिर उसको निकाले नहीं, बोले लेकिन इसका तुमको 7 दिन में करना है, बाद में क्या अगले आगे हम्म डीबी तुम्हारा होगा। होगा। हम्म जी। तो फिर उसी में फिर बारी बारी से नाम आते गया, सबको बुलाते गए। हम्म। सबसे पहले थंब वेरीफाई हुआ। हम्म। थंब वेरीफाई में बता रहे थे कि थंब वेरीफाई में 100% होना चाहिए था थंब का मिलान। अच्छा। जी। तो 100% थंब मिलान होने के बाद फिर मुझे बुलाया गया। वो सर थे, वो मेन ऑफिस में हेड थे, वो फिर सारा डॉक्यूमेंट चेक किए। तो डॉक्यूमेंट में उसमें क्या क्या लगा? तो मैंने तो सिर्फ 10th का जो है भरा था, और आईटी और अप्रेंटिसशिप का ही मैं इतना सा ही भरा था। तो मैं यहाँ से सब कुछ लेके गया था अच्छे से। हम्म तो मुझे तो कोई दिक्कत हुई नहीं, और मेरा कुछ गलत भी नहीं था, तो मुझे तुरंत हो गया मेरा वहाँ पे अच्छा, भी। तो आपकी कैटेगरी क्या बताए थे? ओबीसी था, तो ओबीसी का भी ओबीसी अलग में क्या फॉर्म क्या फॉर्म फिल। डॉक्यूमेंट लगे हैं? ओबीसी में तो सर वही मैं जो है रेलवे का जो था नोटिफिकेशन में, वो रेलवे का रेलवे फॉर्मेट। फॉर्मेट। तो मैंने उससे यहाँ से घर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बना के ले गया था, तो मुझे वहाँ अच्छा दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा। और सेंट्रल का बनवाए रहे होंगे ओबीसी सर्टिफिकेट? सेंट्रल का तो था, तो वही सेंट्रल के ओबीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से ही वो उसी फॉर्मेट पे हाँ, बनता है। बन गया है, ठीक है। तो मुझे तो आसानी था, वहाँ पे अच्छा, कोई फीस दिक्कत हुआ नहीं। पेमेंट आपने 500 किया था या 250?
500 का था मेरा फीस पेमेंट। अच्छा, तो आपको ईबीसी की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ वहाँ पे अंदर में जब फॉर्म फिलअप करे थे तो बोले क्या ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 500 का फॉर्म फिलअप पेमेंट फिल किया होगा, उसका एक अलग फॉर्म देते, वो भी मैंने भरा था वहाँ पे। हम्म। उसमें कास्ट लिखना था, फादर्स नेम, ये सब, अच्छा अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। अच्छा। तो मैंने वो फॉर्म फिलअप कर दिया था अच्छा, उसको। ईबीसी के बारे में नॉलेज है आपको कि पुराना इनकम मांग रहे हैं कि नए इनकम को मांग रहे हैं? और ईबीसी का तो जानते हैं, जहाँ तक मुझे सर पता है कि मुझे ईबीसी का तो कुछ भी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली ईबीसी से हूँ भी नहीं। हाँ हाँ। और मेरे मेरे टेबल पे 6 लड़के थे बैठे हुए, तो 6 में से 2 जनरल थे और बाद बाकी सब यू मेरे तरह ही ओबीसी ही थे, तो मुझे तो उतना नॉलेज है चलिए नहीं कोई सर। बात नहीं। तो इसके बाद आपका डीवी कंप्लीट हो गया। और अच्छा, अगर कोई डॉक्यूमेंट हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम, तो कितने दिन का समय मिल रहा तो है? लगे ही वहाँ पे ना, आप एक फॉर्म देते हैं, उसमें सर का मोहर वगैरह रहता है, सर का खुद का। अच्छा। तो उस पे सब कुछ लिखते, जैसे कि किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ नहीं लाया, तो लगे उन लोगों, वो लोग स्लिप बनाते हैं। हम्म। स्लिप में एक प्रति वो रख लेते हैं, एक प्रति आपको देते हैं, अच्छा। स्टूडेंट को देते हैं। तो वो हाँ। बोलते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि इतना से इतना तक में हम जमा करेंगे, हम घोषणा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो और फिर सर का मुहर वगैरह सब रहता है, और उसमें लिखाते हैं कि जो है आप इसमें लिखिए कि मैंने एक प्रति पाया और मैं 7 दिन के अंदर में जो गलती है या जो नहीं जमा कर पाया, मैं इसको 7 दिन के अंदर में जमा कर अच्छा, दूंगा। तो 7 दिन का ही समय दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। जी जी। तो एक लड़का था जो मेरे बैच में, जिनका कि वो फॉर्म जब फिलअप किए थे, तो उनका वो अप्रेंटिसशिप था, उनका 15 का किया हुआ था अक्टूबर में, तो उन्होंने 16 का लिखा हुआ था, अक्टूबर 16 लिखा हुआ था उसमें, उसके अच्छा फॉर्म में। अच्छा तो उनको बोले कि आपको करके लाना है, तो उनका एक बाहर में था आदमी, तो उन्होंने उनको फोन कर दिया, तो वो लगे शाम तक में वो जमा भी कर दिए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो दिक्कत उनको भी नहीं हुआ, वो तो उसी दिन कर दिए थे। ठीक है। डीवी लगभग कितने बजे तक आपका ख़त्म हो गया था? डीबी में शाम हो गया था सर। अच्छा। जी, फिर अच्छा मेडिकल अंधेरा हो के गया लिए था। क्या प्रोसेस बताया गया, किस तरीके मेडिकल में से? तो सर वही बताए कि जो है शुरू से जिसका इसका नाम था, शुरू में फर्स्ट टाइम में दे दिए कानपुर, फिर झांसी, फिर आगरा, फिर मेरा तो लास्ट में था, तो मुझे ये प्रयागराज ही पड़ गया मेरा सर। आपका प्रयागराज में मेडिकल हुआ है? जी, तो वो बोले क्या कि जिसका लास्ट में प्रयागराज में जिसका इसका पड़ा है, वो 1 दिन के बाद जाना, यानी कि अच्छा 17 को नहीं जाना, 18 तारीख को रिपोर्टिंग करना है। अच्छा। तो मैं 18 तारीख को ही गया था सर, फर्स्ट टाइम में ही। अच्छा, जब आप मेडिकल के लिए हॉस्पिटल गए तो वो कैसे पहचानेंगे कि हाँ आपकी स्लिप इस नाम से तो आई है आरआरटी हाँ। की तरफ से, लेकिन जी, ये आप ही हैं या कोई और पहुंच जाए, तो वो कैसे पहचानेंगे? वहाँ पे सर वो थी जब आप अंदर में, मतलब कि जब डीबी कंप्लीट हो जाता है ना सर, हम्म। तो वहाँ पे पहचान चिन्ह के लिए बुलाते हैं कि अच्छा आप 2 पहचान चिन्ह बताइए। अच्छा। तो उस पहचान चिन्ह से वहाँ मिलाते हैं? और उसमें सर उसी समय 2 फोटो भी लेते हैं सर। अच्छा 2 फोटो वही मतलब मेडिकल का जो बनाता है, तो वो अंदर अंदर वो चला जाता है उसके पास लेटर, वो मेरा ही सब कुछ था उसके पास वहाँ पे, अच्छा अच्छा। ठीक है। उससे वो मिलान कर लिए। हम्म। ऐसे ही सब। तो फिर मेडिकल में आपका किस तारीख को? 18 को हुआ ना? जी जी, फर्स्ट तो टाइम 18 से ही हुआ। मेडिकल का पूरा प्रोसेस मॉर्निंग से लेके जितना भी हुआ बताइएगा। जी, तो मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सर वही 8:30 बजे तक में रिपोर्टिंग कर दिया था। हम्म। तो उस पे फिर वो अंदर में गए, तो बोले क्या कि सभी की आप एक लाइन से रहिएगा, बारी बारी से नाम पुकारेंगे और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठना है। हम्म। तो फिर नाम पुकारा जा रहा था, फिर सीरियल वाइज कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाए, फिर एक बोले फॉर्म दिए उन्होंने, हम्म। बोले इसको भरना है। हम्म। वो फॉर्म था सर, उसको फॉर्म को भरे। हम्म। फॉर्म था, एक हाइड्रोसिल का था सर, हम्म। और एक था मतलब ये आई का था, हम्म। और एक और था सर ऐसे ही कुछ फॉर्म, अच्छा। ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो तीनों फॉर्म फिलअप किए। हम्म। तो फर्स्ट फर्स्ट सर हम लोगों का हुआ था आई चेकअप सर हुआ था हम लोगों का। तो हाँ सर, उसके पहले ये हुआ था क्या कि मतलब जैसे अंदर हुए तो बोले हमारे में से बैच में से 20 लड़के में से एक लड़के को बुलाया उन्होंने। हम्म। वो एक अंदर से कूपन निकलवाए कि कौन सा मैडम कौन से डॉक्टर आज आप लोगों को देखेंगे, कूपन खुद लड़के से निकलवाए सर लोग। अच्छा, रैंडम कोई भी कूपन हाँ चुनना था? हाँ, रैंडम कुछ नहीं था, मतलब उसमें सारे डॉक्टर का नाम था उसमें, चिट्ठी हाँ। में अंदर में बंद अच्छा। किया हुआ था सर वो। हम्म। फिर वो निकलवाए और उसका वीडियोग्राफी भी हुआ था सर। अच्छा। फिर वो एक लड़का को हमारे बैच से ही बुलाए थे, तो वो गया वहाँ पे, तो वो फिर वो उसमें से डॉक्टर उषा मैम का चिट्ठा निकला था सर। हम्म। तो उषा मैम ही हम लोगों को सारा चीज़ देखी थी। वो इतनी अच्छी थी कि वो बोली क्या, जैसे आई वो बोली कि आज शाम तक में आप लोगों का ओके कर देंगे हम। हम्म। बहुत अच्छी थी वो, तो क्या क्या फटाफट चेकअप काम हुआ, खींचते स्टेप गई। बाय स्टेप बताते जाइए। जी, फर्स्ट टाइम में सर हम फिर वही मैडम आई, तो फिर वो भी फिर बारी बारी से नाम पुकार पुकार के फोटो मिलान करके पहचान पहचान की पहले वो फर्स्ट टाइम। हम्म। फिर बोली क्या आप लोगों को ऊपर चलना है, उधर दूसरे तरफ ले गई हम लोगों को। हम्म।
जी फिर वहाँ उस रूम में गए तो मैडम बोली सारे सारे लोग अपना अपना कपड़ा उतार लीजिएगा, सिर्फ नीचे में अंडरवियर या फिर ऊपर में गंजी पहन के हमको आप सबको अंदर मतलब आना है। हाँ हाँ बारी बारी से नाम पुकारेंगे तब। हाँ। तो हम लोग सब उतार उतार के तैयार थे सर। बारी फिर मैम एक सीरियल वाइज नाम बुलाते गई और फिर मैम को अंदर गए तो फिर पूरा पहले आगे पीछे घूम के पीछे देखी कि कहीं कटा उटा तो नहीं है, किसी का कुछ ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। वो देखी, उसके बाद एक दो बार उछलवाई, वो किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इतना होने के बाद फिर अंदर में सर वो आई चेकअप करी थी, वही सी वाला सर कि किसका किधर मुंह, किसका किधर मुंह है, वो वाला सर। हाँ हाँ। वो सर वो करवाने के बाद फिर वो बहुत बारीक सर लेजर लाइट टाइप का वो ये था, कलर पहचानना था सर उसमें। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस का। हाँ वो सिर्फ सर वो लेजर लाइट था, वो पतला पतला टॉर्च टाइप का जलता था वो। हाँ, अच्छा, लाइट जल रही थी। हाँ हाँ। तो उसमें ना रेड था, वाइट था और फिर पर्पल कलर था इस तरह का। तो फिर वो भी करवाई थी सर पहचानने के बाद। तो इसमें कोई स्टूडेंट छटा है कलर ब्लाइंडनेस में? कलर ब्लाइंडनेस में तो सर जिनको दिक्कत था, तो मेरे बैच में सर किसी को दिक्कत नहीं था। प्लान दो तीन चार लड़के को दिक्कत हुआ तो उनको रोक लिया था, उनको बोला नेक्स्ट दिन आपको आना है। अच्छा अच्छा। जिनका उस दिन क्लियर हो गया तो उसी दिन हो गया। तो प्लान मतलब कि जिनको दिक्कत था तो वो बोले कि आपको शाम में रिपोर्ट मिलेगा, आपका अच्छा। फटाफट खाली चेक करते गई वो सब कुछ। हम्म। जिनका जो प्रॉब्लम था वो अंदर ही अंदर रख रही थी, लास्ट में अच्छा। क्लियर करके बोली इसका ये दिक्कत है आपको रुकना है, इसका ये दिक्कत है आपको रुकना है। अच्छा, ऐसा था वहाँ पे सर। ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के बाद फिर क्या चेक हुआ? कलर फिर वो सर वो किताब में था सर जो 18 19 हाँ, 20 नियर वो विजन। सब करवाए मैम। फिर वो कलर ब्लाइंडनेस में सर वो टॉर्च वो लेजर लाइट वाला दिखवाई कि कौन सा कलर इसको पहचानना है। ठीक, फिर बीपी फिर का वो हुआ? बंडी उछलवा के दिखवाई, फिर वो हो गया सर। हम्म। फिर मैडम बोली सबको चले जाना है, कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए सर। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में सर वो फॉर्म भरवाए थे, वो हाइड्रोसिल चेकअप के लिए सर। अच्छा, ठीक। फिर सर हाइड्रोसिल सर चेकअप हुआ सर। वो सर थे, वो बोले ऊपर का सारा कपड़ा उतारना, नीचे का उतारना है। अच्छा, जिसको हाइड्रोसिल अगर है प्रॉब्लम तो समय दे रहे हैं ऑपरेशन का, या जो हाँ भी? हाँ जी जी सर, उनको ऐसा दे रहे हैं कि आपको इतना तक में जो है ऑपरेशन करके आना है, इसका कितना फिर समय रिपोर्ट करना है लगभग? यहाँ पे। ये सर मेरे टाइम में मेरे बैच में सर किसी को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे से सर जो पहले वाला बैच था उनमें से एक लड़का को दिक्कत था, उनको बोल रहे थे कि आपको आना है कुछ दिन में, रिपोर्ट करना है इसका ऑपरेशन करा के। तो कुछ कागज वगैरह भी दे रहे थे कि कैसे रिपोर्ट करेंगे वो? अब सर ये तो मुझे पता नहीं है उनको क्या चलिए, मिला नहीं कोई मिला, बात क्योंकि नहीं। मैं अपने में था। ईसीजी का बताइए, पाइल्स का बता दीजिए, कान का बता दीजिए। जी तो सर वो बोले क्या जिसका 30 से कम उम्र है उसका ईसीजी नहीं होगा, उनका ब्लड भी नहीं होगा और उसका यूरिन भी नहीं होगा। तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ था सर। ठीक, पाइल्स का? पाइल्स का सर किसी का नहीं हुआ। ठीक, ईयर का? कान? ईयर भी नहीं हुआ सर किसी का भी। फ्लैट फुट? फ्लैट फुट भी तो नहीं कर रही थी मैम हम लोगों का। अच्छा, नौकनी? नौकरी भी चेक नहीं कर रही थी मैम। ठीक, लासिक सर्जरी मान लीजिए किसी के आई वो में तो वो वाला सर का मेरे बैच में तो नहीं, हाँ नहीं हुआ था, क्योंकि मैम अपने सामने में बिठा के सबका आँख अच्छे से चेक कर रही थी, वो अच्छा, खुद तो कर रही थी। आँख कैसे, मशीन से कि ऐसे सिर्फ टॉर्च वगैरह से? टॉर्च से सर देख के सर। अच्छा, ठीक है। तो ये और फिर पहचान चिन्ह सर, फिर एक अलग डॉक्टर थे जो मैंने वहाँ पे पहचान चिन्ह भरा था, तो वो फिर सर मिलान किए अच्छे से कि क्या इसका सही है क्या गलत है। ठीक है। अच्छा, पहचान चिन्ह किए सर। ये बताइएगा, मान लीजिए बॉडी में जो मार्क्स हम फॉर्म के टाइम पे भरे थे या किसी ने नहीं भरा था, उसमें नो लिख दिया था फॉर्म भरते टाइम 2019 में, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओडीबी का टाइम में सर फिर उसका एक अलग रूम है, उसमें अलग कोई मेडिकल डॉक्टर बैठे हुए थे। अच्छा वो पूछ रहे थे कि तुम एक नया तुम पहचान चिन्ह दो बताओ अपना। अच्छा। तो रैंडम ही बता देना है उनको, अगर याद नहीं है तो फिर वो खुद देखते हैं अपने आँख से, फिर वो अपने से फॉरवर्ड सर भरते हैं, उसका देखा हुआ सर। अच्छा। सर भरते हैं। अच्छा, तो मतलब डीबी जो के टाइम फॉर्म में नहीं भरा था 2019 में, तो उसको यहाँ पे ही दोबारा मौका दे रहे हैं मार्क्स बताने का? हाँ हाँ, वो कोई मार्क्स मार्क्स जैसे कि जो बताया उनको, फिर सर वो खुद भर लेते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है बैठिए आप। कहने का मतलब है इनको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं उसकी वजह? नहीं रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और सर बता भी रहे थे कि जो है किसी को निकालना नहीं है, लेकिन जो गलत होगा पूरा उसको निकाला जाएगा, वरना ऐसे निकाला नहीं जाएगा किसी को। जो सही है उसको तो जेन्युइन लेट ही, लेकिन उसको लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। लेकिन बोले सर बोल रहे थे जिनका लेट है उनको वो हमेशा प्रयास करिए कि जितना जल्दी हो सारा डॉक्यूमेंट फिलअप करना, कि आप अपने बैच से पीछे ना होने, वरना आप पीछे हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, साइन अगर कोई ब्लॉक लेटर में कर दिया है, ऐसा कोई जानकारी आपको प्रॉब्लम आ रही क्या? सर वहाँ बोल रहे थे कि तुमने फॉर्म, एक लड़का था ठीक है, वो वेस्ट बंगाल से था मेरे बैच में ही, वो फॉर्म में कुछ और किया था, इसमें कुछ और, तो उसको सर घुसा रहे थे कि तुम फॉर्म में कुछ किए हो, यहाँ कुछ कर रहे हो। अच्छा,
तो फिर क्या हो फिर रहा है उनके साथ? तो उसमें सर मैं भी अंदर में ही था, तो फिर कोई और आया कुछ दूसरा लेटर उटर लेके, हम्म। तो सर वो उस बात में सर बच गए, फिर उसका बात छुप गया सर, वो निकल गया वो लड़का है। अच्छा, मतलब निकल गया कि डीवी हो गया? डीबी उसका कंप्लीट हो गया, उसको सर बोले चलो हटा, बोले अच्छा। ध्यान, उसको घुसा रहे थे, ध्यान रखा करो तुम, ऐसे वैसे पूरा टाइट अच्छा, से। तो साइन में, अच्छा, बायोमेट्रिक और साइन दो चीजें कराई जा रही हैं, आधार से बायोमेट्रिक हो रहा है। हाँ तो बायोमेट्रिक सर कंपलसरी था, फर्स्ट टाइम सर बायोमेट्रिक ही हुआ, तभी फिर कुछ हुआ सर। किसी का बायोमेट्रिक नहीं ले रहा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, मेरे में सर सारे का बायोमेट्रिक लिया और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया सर, मैं सब सेटिस्फाइड था सर। अच्छा क्योंकि बायोमेट्रिक होने के बाद ही सर वो डीबी के कॉल लेटर पे वेरीफाइड लिख रहे थे और दस्तखत कर रहे थे सर उस पे। अच्छा। अच्छा हाँ, ठीक। यही तो सर। अच्छा, मेडिकल सिटी तो अपने मर्जी से नहीं दे रहे हैं ना, कि आप लोगों को पूछ नहीं, रहे हैं कैसे कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि अपने मर्जी से नहीं दे रहे थे, वो उनका खुद था कि वे सीरियल वाइज अच्छा, वो वाइज देंगे सीरियल ताकि नंबर दिक्कत से नहीं दे होगा। रहे हैं सभी को? हाँ हाँ, ताकि दिक्कत उसमें भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं। ठीक है। जी। और फिर जो है लास्ट में सर सब कुछ चेकअप उकअप हो गया, तो मैम फिर एक्सरे भी सर हुआ था, तो एक्सरे भी सर सब कुछ चेक करके मैम शाम तक में सबको रोल नंबर वाइज बताते जा रहे थे कि ये कुमार, ये जो जिनका जो भी नाम था, तो ये बता रहे थे कि ये इनका ये प्रॉब्लम है, आपको कल आना है। अच्छा। हाँ, तो जैसे सर मेरा प्रॉब्लम नहीं था, तो बोले क्या कि मेरा नाम, मैम बोले कि इनको आपको नहीं आना है कल, आप घर जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये तो बताइए, सर मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट हमारे पास 2019 वाला नहीं है, हम्म, तो नया वाला एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि दोनों मांग रहे हैं, पुराना भी और पुराना नया? वाला तो सर पूछते ही नहीं है, नया वाला ही लेके जाना है सर। अच्छा, तो मेन पुराना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है? उसका जिक्र भी नहीं करते हैं, बोलते हैं करंटली अच्छा। बना के लाना है, ताकि वो मैं यहाँ से फिर वेरीफाई के लिए भेजूंगा वहाँ पे चलिए नया वाला। ठीक है। और और कोई वो बोल ऐसी भी रहे थे, इंफॉर्मेशन जो जरूरी हो बता दीजिए। ऐसा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल मतलब प्रयागराज में तो इजी था, ऐसा कुछ दिक्कत तो हुआ नहीं। हम्म। और आसानी से, और मैम बहुत अच्छी थी, डॉक्टर उषा यादव थी मैम, तो वो बोल भी रही थी कि आज आप लोगों का हम जल्दी जल्दी करके खींचते हैं, क्योंकि फिर ये तो लड़के सब आ जाते हैं, फिर अगले बैच में आ जाएंगे, फिर दिक्कत होती है ऐसे में। अच्छा, ये ब्लॉक डेट के बारे में कोई जानकारी है क्या कि? हाँ हाँ, बता रहे थे कि 24 तारीख को मार्च में ब्लॉक डेट रखा गया है, वो नोटिस ऐसे भी आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छा, जिनका नहीं 24 आया। कंफर्म किए हैं कि बताए हैं सर वहाँ मार्च पे लास्ट? अंदर में ही बोल रहे थे सर, कंफर्म मतलब कि मुंह से ही बोल रहे थे सिर्फ सर, जो हम लोगों का स्टाफ डीबी बोल ले रहे रहे थे थे, स्टाफ बोल रहे थे। कि 24 तारीख को जो जिनका छुट्टा पड़ा है, वो 24 तारीख को डीबी का डेट आएगा नोटिस में, ऐसे आप लोग ध्यान अच्छा। रखिएगा, उसमें आना है सबको। ठीक ठीक, बिल्कुल। जी अटेंडेंस क्या थी आपके बैच में? मेरे में सर हमको लगता है कि वो 80 था, तो लगभग हमको लगता है एक दो ही अपसेंट किया था, लगभग सारे पहुंच गए थे सर। लगभग सभी पहुंचे? जी, चलिए टोटली ठीक है, सब पहुंच तो गए। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, और हमने भी मोस्टली चीज़ें पूछ ही ली हैं। जी, और कुछ जानकारी अगर हो बाकी तो नहीं बताइए। वहाँ पे सर यही था कि सिर्फ खाली पेशेंस रखना है, और ये बात था, और पहली बात ये था, दूसरी बात ये था कि डीबी के टाइम में सारा जो जिनके पास जो मैट्रिक का भरे हैं, जो सर्टिफिकेट है, हाँ। उसका जीरोक्स कॉपी जो लेना है, घर ले जाना है, घर से ही इसको सेल्फ अटेस्टेड करके जाना, ताकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह रहता है, तो उनको हाँ। परेशानी नहीं होना पड़ेगा। चलिए। ये आसान है, क्योंकि घर से ही अच्छे से जाके करने से अच्छा रहता है। हम्म, चलिए ठीक है, आपने अपना इम्पोर्टेंट रिव्यू शेयर किया, डीवी का पूरा डिटेल और मेडिकल का भी, और सभी, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी, और थैंक्स भी आपको, बाकी आपके आगे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आपको भी, आपने भी समय निकाला। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी की सारी क्वारीज सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वारीज आप सभी के मन में है जो इनके ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड है, आप सभी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इनसे पूछ करके आप सभी की क्वारीज को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में है ही मेरे। सो जो भी क्वारीज हो आप पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करने का। फास्टेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।